की तरफ जाते हुए। और ये देखो घास डली हुई है नीचे, जिससे कि इसमें बालू मिट्टी न लगे। और जहाँ संगम है वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है। ये देखो दोस्तों, इस तरीके से ये पुल बनते हैं। ये जो पीपा पड़े हैं ना, ऐसे ही ये पुल बन जाता है, ऐसे ही। गुड मॉर्निंग गाइस, थंबनेल में तो आपने देख लिया होगा। आज हम जा रहे हैं प्रयागराज, और इस वीडियो के जरिए से आपको प्रयागराज के दर्शन कराएंगे घर बैठे। तो पूरा वीडियो देख लेना। आज देखो, वैसे हमारी ट्रेन 3 बजे आती थी, 3:05 पे छूट जाती थी यहाँ से। अभी 6:20 यहीं हो गए। सुबह कोहरा का टाइम है, स्टेशन भी अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है। तो कोई बात नहीं, हम आपको पूरी वीडियो यहाँ से दिखाएंगे। ट्रेन का नाम है ब्रह्मपुत्र मेल, 12557 ऐसे कुछ नंबर है उसका, जो काफ़ी दूर से आती है, दिल्ली साइड से आती है और सीधी प्रयागराज और पटना की तरफ चली जाती है, बिहार की तरफ। बिहार से और आगे निकल जाती है। तो माहौल इस तरीके का, और आगे भी माहौल दिखाते हैं आपको प्रयागराज चल के। और प्रयागराज में और भी वीडियो दिखाएंगे कि प्रयागराज में किस तरीके की भीड़ है। ये कुंभ पड़ा था 2025 में, और ये कुंभ पड़ रहा है 2026 में। ये छोटा है, वो वाला महाकुंभ था, ये मतलब 5 साल में या 7 साल में पड़ने वाला, वो काफ़ी दिनों बाद पड़ा था। तो चलते हैं, जर्नी दिखाते हैं आपको और आगे की। तो ट्रेन हमारी आ चुकी है, ब्रह्मपुत्र मेल, नंबर है इसका 15657। ये देखो, इसमें OS4 साइज वो है हमारा। हम 2 भाई हैं, एक और है, इनका भी चैनल है। तो ट्रेन आ चुकी, काफ़ी लेट आई है भाई। 3 बजे आती थी, 6:30 बजे आ रही है। चलो कोई नहीं, लेट आई है तो कोई नहीं, अब कराते हैं व्यवस्था। तब चलो दिखाते हैं आपको प्रयागराज पहुँच के इसमें, और वहाँ की भी सारी जानकारी दूंगा प्रयागराज की। ये दूसरा कुंभ लग रहा है 2026 में। दोस्तों मैं जाग गया हूँ, और 9:30 बज गए हैं। कोहरा और छट गया है, अब कोहरा नहीं रहा। देखो तो काफ़ी लोग सब उलटा हो गया। अब ट्रेन चल रही है दोस्तों। ट्रेन पहुँच गई है कानपुर सेंट्रल। हमारा ये फर्स्ट स्टॉपेज है इसका। पहुंच गए प्रयागराज। ये वाली ट्रेन है, इसी से आए थे हम। अब चलते हैं, आगे का रास्ता दिखाएंगे आपको। आगे ऑटो वगैरह मिलेंगे, वहाँ से चल के आपको बताएंगे सारी अपडेट। संगम तक चलेंगे। ये देखो, स्टेशन काफ़ी बड़ी है, छोटी नहीं है। चलते हैं अब हम आगे की तरफ। ये है प्रयागराज का पुल ऊपर का, और नीचे खड़ी हैं ट्रेन्स, बहुत सारी ट्रेन्स हैं। इधर भी बहुत सारी ट्रेन है। 20-20 रुपये में ये भाई चुंगी तक छोड़ेंगे, फिर वहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। चलो वहाँ से पैदल चलेंगे, थोड़ा बहुत चल के दिखाते हैं वहाँ का भी नज़ारा। आगे भाई हम चुंगी पर उतार दिया भाई ने 20 रुपये लेके। अब मेरे जस्ट सामने है ये वाली लाइन जाने की है, चले जाते सीधे संगम के लिए। ये लिखा है बड़े हनुमान जी मंदिर, और संगम के लिए लिखा है यहाँ से संगम 2 किलोमीटर। ये देखो, ये लिखा है संगम 2 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर है। इधर बहुत सारा मेला लग रखा है भाई। चलो संगम तक चलते हैं, पैदल पैदल दिखाते हैं फिर वहाँ जाके आपको। जैसे आपको थाना मिल जाएंगे, जो ऐसे ही बनाए गए हैं। थाना मतलब इस पर लिखा हुआ है साइड से, मैं LB हूँ, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। जगह जगह मिल जाएंगे आपको। पुलिस की गाड़ियाँ भी बहुत चाक चौबंद है भाई। हालांकि पहले जैसा ये नहीं है, भीड़ तो भाई ठीक ठाक है। मुझे लगता है भीड़ ज़्यादा कम भी नहीं है, तो ज़्यादा भी नहीं है। और इस भीड़ को कम भी नहीं कहेंगे। ये वाली रोड जाने वाली है, इसी से कुछ लोग आ रहे हैं। तो कई सारी रास्ता हैं, एक नहीं है, और भी रास्ता है इसकी। तो भाई चलते हैं और संगम में दिखाते हैं। अभी संगम है 1 किलोमीटर के समथिंग और संगम की तरफ। तो हमने रास्ते में ले लिए चना खाते हुए जा रहा है, कच्चे चना भाई। और गोलगप्पे भी खा रखे हमने पीछे। मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं भाई, इंजॉय। आप भी आओ, संगम 1 महीना चलेगा भाई। आप देखो, ये आप दिखाते हैं आपको आगे चले आ रहे संगम से। अब देखो, आप दिखाई दी गंगा मैया भाई। चलो और आगे चल के दिखाते हैं आपको। आओ भाई, ये फरवरी तक चलेगा, 15 फरवरी तक चलेगा शायद। लेकिन मज़ा आया भाई बहुत। भाई मेला चालू हुआ है आज ही, 3 जनवरी हुई है, 3 जनवरी 2026। देखो अभी ये बन रहा है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ बनेगा। और देखो, अगर किसी को चलना नहीं है तो इस तरीके से ई-व्हीकल जा रहे हैं, सवारियों को बैठा लेते हैं, 15-15 सवारी। और ये तुम्हें संगम पर छोड़ देते हैं ले जाके। तो देखो भाई, मेला के अंदर देखो नज़ारे। ये देखो झुग्गी झपड़ी, इतना बड़ा प्रांगण है कि भाई एक दिन में इंसान घूमेगा ना तो पागल हो जाएगा।
पैर भर जाएंगे, उसके अच्छा खासा होगा ना वही घूम सकता है। बहुत बड़ा प्रांगण है। एक हम तो संगम की तरफ चलते हैं, उसके दर्शन कराते हैं आपको भाई। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है ज़िंदगी में। क्या है यार, कुछ ना कुछ तो कर जाओ यार, ये ज़िंदगी है। किसी के दम नहीं है कि बच जाए अपनी मौत से कोई नहीं बच सकता। इसलिए मज़े ले लो भाई ज़िंदगी के। माघ मेला में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का मेला प्रशासन व पुलिस प्रशासन हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। यहाँ संगम में ना बहुत सारे वो हैं, कहीं पर भी नहा सकते हो। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि माघ मेला क्षेत्र। तो मैं जा रहा हूँ, ये है स्नान घाट नंबर 14। अब 14 घाट नंबर है। ऐसे बहुत सारे घाट बने हुए हैं। ये इधर भी एक बोर्ड लगा हुआ है घाट के लिए, तो इधर से भी लोग जा रहे हैं। जो लोग इधर जाना है जिनको इधर जाएंगे, लेकिन मैं सीधे ही जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सीधे की तरफ भी चलूँ। तो यहाँ कई सारे घाट है। जब 14 नंबर मुझे मिला है तो 1 नंबर भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा। तो कई सारी रास्ता हैं संगम पे जाने के लिए। बिल्कुल हम गंगा जी में, अब आपको दिखाते हैं गंगा जी जस्ट मेरे पीछे। ये रही देखो, ये बह रही गंगा जी, और भाई इधर से बह के आ रही हैं, इधर से बह के आ रही हैं। यहाँ से ये पुल बना हुआ है, पीपा का पुल बोलते हैं क्या। ये देखो, ये देखो पुल बना हुआ है भाई। ये देखो लोग नहा रहे हैं, इनको नहाना है। ये बोरियां लगा रखी हैं, बोरी, और ऊपर से ये देखो वो डाल रखा है, क्या बोलते हैं इसको, चावल का वो होता है, वो डाल रखा। तो इससे इनके बाकी बात रेत है ना, तो इसलिए चिपकेगा नहीं पैरों में। व्यवस्था बढ़िया है, जैसी पहले थी वैसी व्यवस्था है। ये देखो जो बिजली के खंभे थे वो गवर्नमेंट को लगाने नहीं पड़े हैं, पहले वाले ही खंभे लगे हुए हैं भाई। हज़ारों की तादाद में ये खंभे हैं इस एरिया में, हज़ारों की तादाद दिख नहीं रहे हैं, बट लेकिन आँखों से देखोगे ना उसका नज़ारा अलग है। ऐसे देखो ये जो ये पुल है ना, ऐसे पता नहीं कितने सारे पुल बने हुए हैं। वीडियो में पता नहीं दिखेंगे कि नहीं, लेकिन आप वैसे देखोगे ना नॉर्मली तो वाकई में देखने लायक नज़ारा है। कसम से आँखों से देख रहे हैं ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। आँखों से देख रहे हैं जो इधर भी पुल देखो, पीछे दिखा देता हूँ, पीछे भी बहुत सारे पुल बने हुए हैं जो गंगा जी पे अभी बनाए गए हैं। वो देखो ये लोहे के पुल है, ये तो परमानेंट चलते रहते हैं, पहले के जो टेम्परेरी पुल हैं ये वाले, ये अभी बनाए गए हैं। क्योंकि बरसात के समय पे ये चले हट जाते हैं ना। बरसात आई थी तो बरसात में ये गंगा जी बहुत ऊँची हो जाती है। ये अभी प्रेजेंट में बनाए गए हैं, ये 2026 में, ये 25 वाले नहीं है। ये देखो भाई मज़ा तो बहुत आ रहा है, सच बता रहे हैं। अब ये देखो उधर भी बहुत सारे पुल बने हुए हैं, एक पुल नहीं है, उधर भी 5-6, ये करीब मैं क्या बताऊँ यार, 20-25 पुलों की संख्या होगी आराम से, कम नहीं है। 20-25 पुल तो आराम से। चलते हैं फिर आगे की तरफ और दिखाते हैं। चलो भाई और बढ़ते हैं आगे। कोई अधिकारी साहब जा रहे हैं भाई 4 पहिए गाड़ी से, और ये पुल पर मालूम ही नहीं पड़ रहा कि ये कोई निकल के जा भी रहा है। हल्का हल्का हल रहा है बस, बड़ा वाहन निकालोगे तभी भले हले ये, नहीं तो हिल भी नहीं रहे। गाड़ी निकल के गई है 4 व्हीलर, हम खड़े थे तो मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि भाई ये हिले। ऐसा लग रहा होगा लोगों को हिलते हुए, नहीं भाई बहुत अच्छे से इन पर लकड़ी के वो लगाए गए हैं, बहुत अच्छे से, मतलब नीचे से मजबूताई बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल ये ख़राब हो जाए, टूट जाए, पूरी गाड़ियाँ निकल जाती भाई। देखने में सच बता रहे हैं, तुम लोग ये कहोगे कि हम घर पे बैठ के तुम हमें दिल ललचा रहे हो, ललचाने वाली बात नहीं है। रियलिटी ये है कि यहाँ आने के बाद में मज़ा आ रहा है, और थोड़ा चल लिए है ना तो अब ठंड नहीं लग रही। आए है 3 जनवरी 2026, तो घर पे जो लोग बैठे होंगे ना, घर पे काम नहीं करो तो फिर हम लोगों को सर्दी लगती है, लेकिन यहाँ सर्दी नहीं लग रही। तो हम लोग चल रहे हैं ना, इसलिए हवाएं तो तेज़ चल रही हैं, ऐसी बात नहीं, हवा है, हवा तो इतनी हवा काफ़ी है। और मैं समझता हूँ अगर गर्मियों में आओगे ना और शाम की टाइम यहाँ से गुजरोगे तो फिर गर्मियों में तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हवा यहाँ रुकती नहीं है। जहाँ पानी आनी होती है ना, खुली एरिया होती है, यहाँ हवा चलती रहती है। मैंने अक्सर देखा है। जैसे मैं हरिद्वार भी गया हूँ तो हरिद्वार में कहीं हवा ना मिले, लेकिन आप धनुष पुल वगैरह पे चले जाना गर्मियों में, वहाँ आपको ठंडी ठंडी हवा मिलेगी शाम का टाइम। जैसे ही सूरज ढलते जाएंगे वैसे ही। ये देखो भाई नज़ारे, ये देखो दोस्तों, इस तरीके से ये पुल बनते हैं। ये जो पीपा पड़े हैं ना, ऐसे ही ये पुल बन जाता है। ऐसे ही ये वाले लगे साइड से, इनके नीचे भी ऐसे ही गाटर लगे होंगे। इनके ऊपर से ये टीन बिछा रखी है, बहुत मोटी वाली चादर, और इसी के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। लेकिन हम लोग गलत रास्ते पे क्रॉस कर गए गंगा जी को। हम लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ संगम है, वहाँ से ही नाव जाती हैं, जो नाव लेके जाती हैं बीच गंगा जी में स्नान कराती हैं। लेकिन चलते हैं उधर ही, कोई बात नहीं दोस्तों। ऐसे कलाकार बहुत सारे मिल जाएंगे इस मेला में, बहुत सारे कलाकार मिलेंगे ऐसे चलने वाले।
और बात करें तंबू की, तो ये जितने तंबू लगे ना इसमें सब लोग रहते हैं। कोई बोतल बेचने वाला है, कोई प्रसादी बेचने वाला है, किसी ने दुकान लगा रखी है। बाहर ही देखो आलू फालू बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोग रहते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, तो इनका सामान बेचता भी है। अब लोग इधर साइड से बैठे हुए हैं, इन्हीं की ये झोंपड़पट्टी है। और ये अभी आए संगम के टाइम पर, फिर ये चले जाते हैं। हर जगह तंबू दिख रहे हैं, ये सब लोग रहते हैं इसमें। प्रसादी वाले को इन्होंने देखो, इसी का तंबू है, इसी में कुछ बना रखा है इन्होंने, भाई ने अपना बेच रहा है, चाय आए। तो ऐसे सिस्टम चल रहा है संगम में, मज़ा आ रहा है भाई, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ऐसी दुकानें बहुत कम मिलती है यार, छोटी छोटी दुकानें देखने को, लेकिन कोई नहीं यार, नया एक्सपीरियंस है, अच्छा बढ़िया लग रहा है। हम चल रहे हैं 1 नंबर घाट पुल की तरफ, वहाँ से ही हम लोगों को नाव मिलेगी, वो नाव लेके जाएगी, वहाँ नहवाएगी। चलते हैं, वीडियो को वहीं लास्ट करते हैं। शुरू हुआ है दोस्तों, लेकिन भीड़, आप सोचोगे भीड़ कम हुआ है, तो कम भीड़ नहीं है, बहुत भीड़ है। आज ही स्टार्ट हुआ उस हिसाब से, और मैं समझता हूँ कि ये भीड़ बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। ये देखो बोरा पुल नाम है, उधर जाना, वहाँ त्रिवेणी संगम वहाँ है, वहाँ से नाव मिलती है, वो लेके जाएंगे। अब हम गलत आ गए इस रास्ते पर, उस वाले पुल से आए थे, वो वाला आने का, ये वाला जाने का है। ऐसा नहीं है कि उसी से आप जाओ उसी से आओ, ऐसा नहीं है, सारे अलग अलग पुल बना रखे हैं यहाँ पर। अब फिर मुझे दोबारा से उधर ही जाना पड़ेगा जहाँ से मुझे ट्रेन ने उतारा, तो उधर से क्रॉस किया था मैंने गंगा जी को। अब मैं उधर ही जा रहा हूँ। चलते चलते भाई ये भी मिल गई, ये 2 चिड़ियाँ हैं। यहाँ लोग कुछ लाई डाल रहे हैं, लाई को खाती हैं उठा के। बेचने वाले भाई ये रहे, लाई को बेचने वाले, ये बेच भी रहे हैं। चलो भाई दोस्तों, गंगा जी बहुत जगह में फैली हुई हैं, अभी तक काफ़ी सारे पुल हैं, 7-8 पुल अभी बाकी हैं। सारे किनारे किनारे से ऐसी ये बोरियां लगा रखी हैं इन्होंने, और ये बोरी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे संगम के किनारे किनारे तक जितने भी पुल हैं, वहाँ तक आप नहा सकते हो कहीं पर भी। तो ऐसा नहीं है कि गंगा जी वहाँ संगम पर, लेकिन हम संगम पर कोशिश कर रहे हैं चलने की, संगम की तरफ जाएंगे, यहाँ पर भी लोग नहा रहे हैं। दोस्तों अगर आप आ रहे हो संगम में ना, तो यहाँ आपको पुलिस वाले मिलेंगे भाई, उनसे हेल्प लेना, सबसे बढ़िया रास्ता वही बताते हैं कहाँ संगम में किधर। हमने थोड़ा सा नहीं पूछ पाया, आगे बढ़ गए, पूछा था, लेकिन पुल चढ़ गए। पुल चढ़ने के बाद में फिर नहीं वापस आ पाए, दूसरे से वापस आए हैं। अब हम संगम की तरफ जा रहे हैं, पहले पूछ लेते तो हमारा ये काफ़ी 2-2.5 किलोमीटर का वो बच जाता रास्ता, लेकिन हमें एक्स्ट्रा चलना पड़ा, क्योंकि हमने पूछा नहीं किसी से कि संगम किधर है। तो संगम का रास्ता पुलिस वालों से पूछना, सबसे बढ़िया बताते हैं वही। का सवाल होगा भाई, ये जो लोग, इतनी जनता रह रही है ना, वो बाथरूम वगैरह कहाँ करती होगी, कहाँ नहीं करती होगी। कई जगह गाड़ियाँ भी खड़ी हैं करने वाली, लेकिन जो लोग रहते हैं वो कहाँ करते हैं, मैं दिखाता हूँ। देखो ये देखो, ये बनी है ना काली काली सी दिख रही है, इसके अंदर हर झोंपड़पट्टी है ना, ये झोंपड़पट्टी है पीछे वाली, उसकी ये बनी है, इस वाली झोंपड़पट्टी की ये बनी है। हर जगह ये बना रखी है इन्होंने टॉयलेट बाथरूम के लिए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग टॉयलेट लेट्रिन कहाँ करते होंगे भाई, ये इन्होंने ऐसी बना रखी है टेम्परेरी। इसमें सीवर एक पाइप गया है, पाइप भी डला हुआ है यहाँ पे बड़ा सा, पीछे से गिर के आ रहा है, मैंने उसकी वीडियो नहीं बना पाई। ये देखो पानी भी यहाँ आ रहा है, इसमें पानी का भी पाइप डला हुआ है किनारे से। तो इस तरीके से इनकी ऑटोमेटिक वो बना रखी है लेट्रिन बाथरूम, हर एक के पास बनी हुई है। देखो दिख रही हो, ये देखो यहाँ गड्ढा बना रखे इन्होंने, इनको ये दिए गए हैं। देखो इस तरीके से ये लोग यहीं लेटरिन करते हैं, ऐसा नहीं है कि लेटरिन करने कहाँ जाते हैं। व्यवस्था सारी कुछ है। यहाँ एक ड्रम गाड़ रखे हैं उन्होंने प्लास्टिक के, तो ये जितनी भी ब्लैक ब्लैक दिख रही हैं ये सब वही है, लेटरिन बनी हुई है इनकी। और नीचे ड्रम गड़े हुए हैं। अब आगे चल के क्या होगा, बेस्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा भगवान जाने, लेकिन बेस्ट ही हो जाएगा। ड्रम गड़े हुए हैं, आगे चल के गंगा जी आएंगी अपना सर्दियों बरसात के सीजन में तो सब उखड़ जाएगा यहाँ से। बस यही करते हैं लोग लेटरिन। कुछ लेटरिन बनी हुई है और भी प्रशासन के लिए भी बनी हुई है, लेकिन जो लोग रहते हैं तंबू में उनकी लेटरिन इसी तरीके से बनाई गई है। इनको तंबू दे दिए गए, जो भी दिए गए होंगे इसका तो अभी आइडिया नहीं है किस तरीके से दिए गए, फ्री है या फिर पैसे लिए गए हैं। लेकिन दोस्तों ये गड्ढा खोद रहे हैं, इसमें ये ड्रम रख जाएगा, पानी आ गया बढ़ाओ। देखो टंकी का पानी निकलता है यहाँ से, टंकी लीकेज हो गई है शायद। ये रामकंद मूल फल इसको बोलते हैं, भगवान जी ने खाया था राम ने, लेकिन अब कितनी हकीकत है कितनी सच्चाई है, लेकिन मुझे ऐसा मानना है कि ये पेड़ होता है। अब राम ने खाया वो क्या, लेकिन बिच रहा है, यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको कई जगह रखा हुआ कि भगवान राम ने ये फल खाया था। राम फल बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। आ गए हम संगम पर। अब हम आपको दिखाते हैं कि संगम कहाँ पर हो रहा है इन लोगों, इन दो नदियों का।
देखो हम जा रहे हैं सीधे, इधर से आ रही है गंगा। गंगा का जो रूप है ना वो बड़ा है। वो इधर जस्ट पीछे अभी मैं जो पुल पे ऐसे वीडियो बना रहा था वो था तुम्हारा यमुना नदी। यमुना नदी में जल स्तर कम है और गंगा में ज़्यादा, क्योंकि गंगा वास्तव में बहुत बड़ा रूप है गंगा का। गंगा में पानी काफ़ी रहता है, अगर छोड़ दिया जाए तो काफ़ी पानी हो जाता है गंगा का। गंगा का पानी वैसे भी यमुना नदी से ज़्यादा है, क्योंकि यमुना नदी जो चलती है ना वो उसमें नदी नाले ज़्यादा मिले हुए हैं और गंगा का पानी साफ़ भी है। तो हम चलते हैं पास में, बस यही सामने जो दिख रहा है यही मेन संगम है, ये वाला। यही दोनों नदियाँ मिली हैं। लास्ट तक चलते हैं, दिखाते हैं आपको की तरफ जाते हुए। और ये देखो घास डली हुई है नीचे, जिससे कि इसमें बालू मिट्टी न लगे। और जहाँ संगम है वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है। ये रहा संगम, दोनों नदियों का मिलान। पीछे बुला रहा है, इसी चीज़ आगे पीछे बोला भाई यही है सामने संगम, बिल्कुल लास्ट तक चलते हैं। दोस्तों संगम ऐसे समझ लो, ये वाली जा रही है नदी, ये जमुना हो सकती है। और जस्ट एक ये रही है इधर से आ रही है, ये गंगा हो सकती है। इसी को संगम बोलते हैं, ये संगम है। ये नाव जो जा रही है ये नवा के लाती है अंदर जाके। ये संगम दोस्तों, एक नदी इधर बह रही है और एक इधर से बह के आ रही है। ये है मेन संगम, चिड़िया चल रही है वो, ये वाला दोस्तों। यही था संगम और संगम पे ही खड़े हैं बिल्कुल हम। और अब वीडियो करते हैं एंड भाई, अब दूसरा ब्लॉग बनाएंगे, उसमें और दिखाएंगे आपको कि हम स्नान वगैरह करेंगे, वो भी दिखाएंगे। लेकिन संगम यही था, काफ़ी अच्छा है। इतना ठंडक नहीं है, घर पे लग रही होगी ठंडक, लेकिन यहाँ ठंडक नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ लोगों का आदान प्रदान है ना, तो कुछ हो सकता है उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादा ठंडक नहीं है। हालांकि बादल देखोगे ना तो ऊपर बादल छाए हुए हैं, हल्के हल्के सूरज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। तो यही था, आप भी आइए। ये 2026 का है, आज 3 जनवरी है, तो इससे माघ मेला बोलते हैं। वो था पहले महाकुंभ, लेकिन ये कुंभ नहीं है, ये मतलब ये भी है लेकिन ये अलग है। वो वाला ज़्यादा साल बाद पड़ा था, ये शायद 5 साल बाद पड़ता है या 10 साल बाद वो था ये। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।